हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 50% का, जबकि निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 44.1% का। 3 साल में निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 32.5% का, जबकि निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 31.5% का। 5 साल में 38.5% का रिटर्न निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है, जबकि 27.3% का रिटर्न निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में दिया हुआ है। तो इस केस में निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ने थोड़े कम रिटर्न्स लाकर दिए हुए हैं, पर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़े कम रिस्की माने जाते हैं। अब हम कुछ बेसिक डिटेल इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सपांस रेशियो के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। पर आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो कम एक्सपांस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि हमारा मेन और अल्टीमेट फोकस जो होना चाहिए वो रिटर्न्स के ऊपर होना चाहिए। अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर हमें दे सकता है तो उस केस में हम ज़्यादा एक्सपांस रेशियो देने को भी तैयार है। अब बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की एनएवी 193.7 है, जबकि निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की एनएवी 315.9 पैसा जैसी है। अब बात कर लेते हैं एनएवी के फुल फॉर्म के बारे में। तो एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो आपके पास जो भी अमाउंट आएगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे और मार्केट अगर बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। इसीलिए मैं हर बार कहता रहता हूँ, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 31 दिसंबर 2010 को चालू हुआ था, जबकि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड भी उसी दिन चालू हुआ था। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड में कितना पैसा निवेश किया हुआ इन्वेस्टर का उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 60,373 करोड़ रुपीस निवेश किए हुए हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में 37,151 करोड़ रुपीस लोगों ने निवेश किए हुए हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आपने एक साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इन म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड, वोल्टा मैप ट्रांसफार्मर लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एटलांटिस बैंक इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक, लिंडे इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एआईएच लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, जीईटीए इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, वेसुविव इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर समीर रच निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को शैलेश राज भान मैनेज कर रहे हैं। दोनों ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। निप्पॉन की एएमसी 30 जून 1995 से कार्यरत है। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसकी स्थापना 30 जून 1995 को हुई थी। कस्टोडियन की बात करें तो डस्चेक बैंक इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखता है और जो कागजी काम मैनेज करने का काम करता है वो केफिन टैक मैनेज करता है। अब हम इन म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा, जबकि अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1,25,000 का असम्पशन मिल जाएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पर आपने 5 लाख रुपये किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किए, उसके सामने आपको 5 लाख के रिटर्न मिले, तो आपकी टोटल अमाउंट हुई 10 लाख रुपये। तो सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को बात कर दीजिए, तो आपके पास बचे 5 लाख रुपये, उसमें से भी आपको 1.25 लाख का असम्पशन मिल जाएगा। तो बाकी बची रकम पर आपको 12.5% का
LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।